हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के फोर्थ लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो फोर्थ चैप्टर है इसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर डिस्कस किया है और ये सारे जो वीडियोस हम लोग करते जा रहे हैं ये एक क्विक रिवीजन है, मतलब आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी आरआरबी पीओ का मेंस होने वाला है, फिर आरआरबी क्लर्क का मेंस होगा, फिर एसएससी सीजीएल का मेंस होगा। तो इन सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अ, अभी इसके बाद और भी कई सारे चैप्टर्स होंगे जो सिलेबस में है, तो वो सब भी हम लोग जल्दी जल्दी मतलब ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी इन सारे एग्जाम्स को देने जा रहे हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। खासकर हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क और एसएससी सीजीएल मेंस। ठीक है। तो और एक लेक्चर के बाद किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में एक लिंक डाल दूंगा, या फिर नहीं भी डाला रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको लिंक डाल दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का। डैश स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट। कौन स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो भी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट? तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। ठीक है। वेयर इज डाटा सेव परमानेंटली? परमानेंटली जो डाटा होता है कहाँ पे सेव होता है? तो ये होता है स्टोरेज में। कहाँ पे होता है? स्टोरेज। वेयर आर द प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल? प्रोग्राम और जो डाटा होता है जो कि यूज होता है कंप्यूटर के द्वारा, वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? तो ये भी स्टोरेज में होता है। हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं तो इसीलिए ये एक तरह का क्विक रिवीजन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी एमसीक्यूज करते जाएंगे। बस एक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं इसको, स्पीड बढ़ा के या जैसे भी देखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव? कितने तरह के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के पास? तो 2 तरह के होते हैं। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी जो स्टोरेज होता है, अब बता रहा है कि क्या होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये फास्ट और एक्सपेंसिव होता है, फास्ट और एक्सपेंसिव। द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी इज आर। जो की फीचर होता है इंटरनल मेमोरी का वो क्या होता है? इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। मतलब लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट होता है। ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। कौन कौन से होते हैं 2 काइंड मेन मेमोरी के? तो ये होते हैं रोम एंड रैम। रोम एंड रैम। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मेमोरी का करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इट लूजेस इट्स कंटेंट ऑन फेल्योर ऑफ पावर सप्लाई। जब अगर हम लोग कंप्यूटर में कुछ कर रहे होते हैं और अचानक से लैपटॉप बंद हो जाती है या पावर सप्लाई ये, तो लैपटॉप बंद हो जाती है और फिर जब उसको चालू करोगे तो वहाँ पे फिर मतलब एक फ्रेश तरह से स्टार्ट होगा, पहले का कुछ नहीं रहेगा। तो यही होता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है रैम। रैम जो है एक ये वॉलेटाइल है। कैच एंड, इसको टेम्पोररी भी बोलते हैं। कैच एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। दे आर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब बेसिक है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है IBPS PO RRB 2017 में पूछा गया है। डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड व्हाइल इट इज बीइंग एक्सेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको रैम बोलेंगे। वाई रैम इज सो कॉल्ड? रैम, रैम का मतलब क्या होता है ये बताना है। ठीक है यहाँ पे। तो इसका जो ये हो जाएगा कि बिकॉज इट कैन बी सेलेक्टेड डायरेक्टली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लैपटॉप एनी लोकेशन ऑफ चिप। ठीक है।
Why RAM is so called? RAM is so called because it can be selected directly for storing and retrieving data and information of any location of chip. Which of the following is not true about RAM? RAM के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन भी दो बार पूछा गया है, तो इसमें क्या सही नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। ये गलत होता है, ठीक है। बाकी इसमें रैम इज टेम्पोरी, ये सही है। रैम इज वॉलेटाइल, ये भी सही है। रैम इज प्राइमरी, ये भी सही है। तो इसका जो है रैम रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क, ये गलत है। वर्चुअल मेमोरी allocated hard disk space to supplement the immediate function memory capacity of। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है ये हो जाएगा रैम, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी एलोकेट हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ रैम। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू एज। जो स्टोरेज हम लोग मतलब पावर ऑफ होने के बाद हम लोग मतलब फिर से उसको हम वापस ला सकते हैं या फिर उसको रिटेन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ डी रैम। डी रैम का क्या एडवांटेज होता है? तो डी रैम का जो एडवांटेज होता है, इट इज चीपर देन एस रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रोम। परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट the computer use when it is turned on and that cannot be changed by other instruction are contained in। तो ये रैम में होगा इसका आंसर। when you first turn on a computer the CPU is preset to execute instruction stored in। जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो सीपीयू होता है ये प्रीसेट करता है, मतलब सीपीयू प्रीसेट मतलब वो पहले से वो सेट किया रहता है टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द। कहाँ पे वो स्टोर रहता है उसका इंस्ट्रक्शन जो भी है, तो ये स्टोर रहता है रोम में, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम? पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ए डिस्क कंटेंट दैट इज recorded at the time of manufacture cannot be changed or erased by the user। A disk contains that is recorded at the time of manufacture cannot be changed or erased by the user। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? EEPROM क्या फुल फॉर्म होता है EEPROM का? EEPROM का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। जो मेमोरी और स्टोरेज के बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, जो डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्पोरी एंड स्टोरेज इज परमानेंट। मेमोरी जो होता है टेम्पोरी होता है बट स्टोरेज इज परमानेंट। द डैश द डैश एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। कौन बफर की तरह एक्ट करता है बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी? तो ये होता है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी which can be speed by the CPU? Which of the following is a very high speed semiconductor memory which can be speeded by the CPU? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैच मेमोरी, ठीक है। What is the term used for temporary store data? टेम्पोररी स्टोर डाटा को हम लोग किस टर्म से हम लोग जानते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैच डाटा, ठीक है। कैच डाटा। Dash is having more memory address than the physical than are physically available। Dash is having more memory addresses than are physically available। ये हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी जो होता है इसके पास ज़्यादा मेमोरी एड्रेस होता है देन फिजिकली अवेलेबल।
Dash is ability of a device to jump directly to the requested data. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग random access. Random access is the ability of a device to jump directly to the requested data. The dash is the amount of data that a storage device can move from the storage to computer per second. क्या बोलेंगे इसको? क्या होता है ये? तो ये होता है डाटा डिजिटाइजिंग रेट, इसको बोलते हैं डाटा डिजिटाइजिंग रेट जो होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू कंप्यूटर पर सेकेंड. द मेन द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड द डैश डायरेक्टरी. द मेन डायरेक्टरी जो डिस्क का जो मेन डायरेक्टरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी. क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी. The dash indicates how much data a particular storage medium can hold. कौन इंडिकेट करता है कि कितना डाटा एक मतलब स्टोरेज ए पार्टिकुलर डाटा मीडियम कैन होल्ड? तो ये इंडिकेट करता है कैपेसिटी. कैपेसिटी इंडिकेट करता है कि कितना डाटा एक पार्टिकुलर स्टोरेज मीडियम मतलब अपने अंदर रख सकता है. The secondary storage device can only stores data but they cannot perform. The secondary storage device can only stores data but they cannot perform. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन और फेच ऑपरेशन. ये तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव. Where do you save the data that your data will remain intact even when the computer is turned off? जब हम लोग कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो फिर भी हमारा डाटा रहता है, तो उसको वो कहाँ पे रहता है? तो ये रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में. द टर्म डैश रेफर्स टू डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर और रिट्रीव डाटा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज टेक्नोलॉजी. स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो होता है ये रेफर करता है कि डाटा स्टोर सिस्टम जो है ये मतलब पॉसिबल करता है कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कि स्टोर या रिट्रीव करे डाटा को. द स्टोरेज डिवाइस यूज टू compensate for the difference in rate of flow of data from one device to another device is termed as. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं buffer. The storage device used to compensate for the difference in rate of flow of data from one device to another is termed as buffer. Which of the following is the magnetic storage device? Magnetic storage device कौन है? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए. ये है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क जो है ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है. हार्ड डिस्क ड्राइव हार्ड डिवाइसेस आर कंसीडर एज व्हाट? हार्ड डिस्क जो डिवाइस होता है इसको हम लोग किस तरह के स्टोरेज को कंसीडर करते हैं? किस तरह के स्टोरेज में? तो ये होता है नॉन वोलेटाइल. ठीक है, नॉन वोलेटाइल. द थिक रिजिड मेटल plotter that are capable of retrieving information at a high rate of speed are known as. The thick rigid metal plotter that are capable of retrieving information at a rate of speed are known as. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क होता है. हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोरेज. यूज टू स्टोर क्या करता है हार्ड ड्राइव? तो हार्ड ड्राइव जो है ये स्टोर करता है परमानेंट डाटा. द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड. हार्ड ड्राइव जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट. इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट. डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड. डाटा जो होता है फ्लॉपी डिस्क में रिकॉर्ड होता है इन रिंग्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्स. क्या बोलते हैं? ट्रैक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम. मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम का इस एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल जो है ये हो जाएगा जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क. जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क बोथ.
फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज, फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये ऑर्गेनाइज होता है किस तरह से, ये ऑर्गेनाइज होता है ट्रैक एंड सेक्टर्स के, ट्रैक एंड सेक्टर्स में। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, जो 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क जो होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, तो उसका कैपेसिटी जो होता है ये होता है 1.44 MB, 1.44 MB। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज, जो मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस होता है पर्सनल कंप्यूटर का वो क्या होता है, तो वो होता है फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसका होगा, दिए गए ऑप्शन के अनुसार, तो ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का। एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफडीडी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। डैश इज प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग। Data on a floppy disk was recorded in rings. Data on a floppy disk was recorded in rings called, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा segments, segments. Magnetic tape is not practical for application where data must be quickly recalled because tape is, magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because tape is, tape क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सबसे ज़्यादा डाटा को होल्ड कर सकता है, तो इसमें होल्ड कर सकता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। और इसका एग्जांपल होता है हार्ड ड्राइव। ऑन ए सी डी आर डब्ल्यू यू कैन, ऑन ए सी डी आर डब्ल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, सी आर डब्ल्यू मतलब रीड राइट, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग रीड राइट एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन तीनों कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सी डी रोम एज ए स्टोरेज मीडिया, सी डी रोम एज ए स्टोरेज मीडिया का एडवांटेज क्या क्या होता है, तो इसका एडवांटेज होता है कि सी डी रोम इज एज इन एन एक्सपेंसिव, मतलब ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब एक्सपेंसिव है सॉरी, इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। Which media has the ability to have data information stored or written on them by users more than once? कौन सा मीडिया होता है जिसका की एबिलिटी होता है कि कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग जो स्टोर करते हैं उसमें, तो उसको एक बार से ज़्यादा मतलब हम लोग स्टोर कर सकते हैं या उसमें मतलब चेंजेस कर सकते हैं, तो वो जो होता है ये होता है सी डी रीड राइट डिस्क। What is the difference between a CD-ROM and CD-RW? CD-ROM और CD-RW के बीच डिफरेंस क्या होता है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है कि दे आर द सेम, जस्ट टू टर्म, जस्ट टू डिफरेंट टर्म्स यूज्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब सेम ही होता है बस नाम, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा अलग अलग रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है that can store approximately 650 to 800 MB of data or 74 to 80 मिनट ऑफ म्यूजिक आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी डी रोम, क्या बोलेंगे, सी डी रोम। ए फ्लैट मेटेलिक डिस्क दैट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग सी डी रोम। सी डी रोम जो होता है ये एक फ्लैट मेटेलिक डिस्क टाइप का होता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जिसको कि ऑप्टिकली रीड किया जा सके। सी डी रोम एग्जाम्पल है किस प्रकार का, किस चीज़ का एग्जाम्पल है सी डी रोम, तो सी डी रोम जो है ये एग्जाम्पल है मेमोरी डिवाइस का, किसका है, मेमोरी डिवाइस का। डीवीडी रेफर्स टू, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट,
जो डीवीडी होता है ये एग्जांपल होता है किस चीज़ का, कि ये ऑप्टिकल डिवाइस होता है एक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली? कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिस्क है जो कि सिर्फ उसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते? ये हो जाएगा डीवीडी रोम। क्या होगा? डीवीडी रोम। विच इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस? कौन सा एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बताना है कि कौन सा एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसमें हो जाएगा रैम। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में दिए गए ऑप्शंस के अनुसार सबसे छोटा यूनिट क्या होता है डाटा का? तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है डाटा का ये होता है बाइट। क्या होता है? बाइट। द टर्म बीट इज शॉर्ट फॉर? बीट का मतलब जो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है, बीट किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट का। ठीक है, बाइनरी डिजिट का। Which among the following is another name for group of 4 bits? 4 bits, 4 bits किसके बराबर होता है 4 बिट? तो 4 बिट जो होता है ये बराबर होता है 1 निबल के। ठीक है, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल के। Which of the following is the smallest measure of storage? स्मॉलेस्ट मेजर स्टोरेज का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा बाइट। Dash are used to measure both computer memory RAM and storage capacity of floppy disk, CD-ROM, drive and hard drives. किसका यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे यूज़ होता है बाइट्स। ठीक है, बाइट्स आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी जो कि रैम हो गया और स्टोरेज कैपेसिटी हो गया जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव। हाउ मेनी बीट आर इक्वल टू 1 बाइट? कितने बीट मिलके एक बाइट होते हैं? तो ये होता है 8। 8 बीट बराबर होता है एक बाइट। 8 बीट बराबर होता है एक बाइट। देखिए यहाँ पे एक्चुअली instruction and memory addresses are represented by instruction and memory addresses are represented by what? uh, इसको बोलते हैं बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स। किलो बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट? किलो बाइट जो होता है ये कितने बाइट को एक किलो बाइट बोलते हैं? तो ये बोलते हैं 1024। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1 KB। और इसी तरह मतलब 1024 KB बराबर हो जाएगा 1 MB। फिर 1024 MB बराबर हो जाएगा 1 GB। फिर 1024 GB बराबर हो जाएगा 1 TB। इस तरह से। ठीक है। ए डैश इज ए अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट। 1 मिलियन बाइट बराबर किसके होते हैं? तो ये बराबर होता है मेगा बाइट्स। ठीक है, मेगा बाइट्स। व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रिविएशन MB? MB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MB का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है मेगा बाइट। ठीक है, ऑप्शन 3। The amount of memory RAM or ROM is measured in? The amount of memory RAM or ROM is measured in what? तो ये मेजर होता है मेगाबाइट्स। हाउ मेनी किलोबाइट मेक्स ए मेगाबाइट? कितना किलोबाइट बराबर होता है 1 MB? तो ये होता है 1024। ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट किसके बराबर होता है 1 बिलियन बाइट? तो 1 बिलियन बाइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 GB के बराबर। ठीक है। द टर्म गीगाबाइट, गीगाबाइट यानी जीबी, जीबी किसके बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज यहाँ पे दिए गए ऑप्शन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा टीबी। ठीक है, टीबी। बाकी सबसे ज़्यादा दूसरा कुछ होता है, यहाँ पे वो नहीं है ऑप्शन दिया गया। वो होता है पेटाबाइट। ठीक है, वो पेटाबाइट होता है सबसे ज़्यादा। अब 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज साइज? तो इसमें अरेंज ये एक अरेंजमेंट दिया गया, इसमें सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा सही अरेंजमेंट है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस जो कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा किलो बाइट, उससे ज़्यादा मेगा बाइट, फिर उससे ज़्यादा गीगा बाइट, फिर उससे ज़्यादा टेरा बाइट, फिर उससे ज़्यादा पेटा बाइट। हाउ मेनी गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट? कितने जीबी बराबर 1 पेटाबाइट होते हैं?
तो ये होता है 1024 गुना 1024 कर दीजिए, मतलब 1024 GB गुना 1024 GB, ये बराबर हो जाएगा 1 पेटाबाइट के। Dash HDD is a technology where the conventional disk drive is combined with non-volatile flash memory of typical 128 MB or more to catch data during normal use. Dash is a technology, मतलब HDD जो डैश HDD इज ए टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है जहाँ की कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव जो कंबाइन होता है नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ ऑफ टाइपिकली, जो कि 128 MB या उससे ज़्यादा हो सकता है, टू कैच डाटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, इसी का शॉर्ट में है HDD। Which of the following provides computing and storage capacity services to heterogeneous community to end recipients? ये कौन प्रोवाइड करता है? तो ये जो होता है इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग और स्टोरेज कैपेसिटी सर्विसेज टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ इंड रेसिपेंट्स। व्हाट इज और आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस और रिसोर्स पोलिंग, मतलब सारे हो जाएंगे इसके सही। अब दो क्वेश्चंस और बचे हैं। विच टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट इज यूज टू सर्व मल्टीपल यूजर्स नॉट ए सिंगल कस्टमर? तो इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। Which cloud computing services refers to supply on demand environment for developing software applications? Which cloud computing, कौन सा cloud computing services होता है जो कि रेफर करता है to supply on demand environment for developing software application? तो ये होता है PaaS, PaaS। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। हम लोग बस एक क्विक रिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, सिर्फ MCQs को बस हम लोग देखते जाते हैं, थोड़ा मोड़ा अगर जहाँ कुछ ज़रूरत रहा तो वो करते हैं। और ये सारे लेक्चर्स जो हैं मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो जिसमें भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चौथा चैप्टर है, इसके बाद भी अभी और चैप्टर आएंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा डाटा रिप्रेजेंटेशन, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके MCQs। और ये जो जिस बुक से हम लोग डिस्कस कर रही है अरिहंत का एक बुक है, तो उसी से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले चैप्टर के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और बहुत जल्द इसका भी ये आंसर लेक्चर हम लोग लाएंगे यूट्यूब पे। अगले चैप्टर में 62 क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।